किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटक स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत हम मौसम खबर की करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी, आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर अगले 3 दिन भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। असम की बात कर लेते हैं, अगले 3 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। असम के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। साथ ही बात कर लेते हैं नागालैंड की, जहां पर अगले 2 दिन कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना बताई जा रही है। बात करते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु की, जहां पर 12 अक्टूबर को अनेक इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। यह भी मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर 11 अक्टूबर को हो सकती है कहीं कहीं बारिश। पंजाब में 11 अक्टूबर को कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, और जिसकी जानकारी लेने के लिए हम रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश चल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम पर नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और बात करेंगे अपने देश के तमाम राज्यों में बारिश के माहौल को लेकर। आने वाले 24 से 48 घंटों में किस राज्य में ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां कोई बरसात नहीं होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। तो मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। आइए जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कई जगह बरसात के आसार हैं आने वाले 24 से 48 घंटे को लेकर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई बरसात को लेकर संभावना नहीं जारी की गई है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में कोई बरसात नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की, जहां पर अनेक जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें कई जगह बरसात है। उड़ीसा और बिहार की अगर हम बात करें तो आप यहां पर नजर डालेंगे कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अंडमान निकोबार की बात करें, अनेक स्थान पर बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। केरल और लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर जगह बरसात है। भीती दक्षिण कर्नाटक और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश है। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर भीती कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बात करते हैं गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ और कोंकण गोवा की बात करें तो कई जगह बरसात को लेकर अलर्ट है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में डालें, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई बरसात
बरसात की संभावना नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर श्रीनगर के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है और बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है। तो इन तमाम राज्यों के अंदर कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात को लेकर इस प्रकार से माहौल रहा। पूर्वोत्तर राज्यों का रुख करें तो आप देख रहे हैं लगभग सभी राज्यों में बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। कई हिस्सों के अंदर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात दर्ज की गई है। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख कर लें, आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार की बात करें, बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु की बात करते हैं, कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, केरल की या भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात कर लेते हैं, आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं मध्य भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिला है। मौसम खबर में कई अहम और जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जिसमें हम बात करेंगे अपने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। कहां पर अधिकतर तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में हम जानेंगे तापमान के हाल के जरिए। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और साथ ही बिहार की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें दक्षिण भारत में तमिलनाडु और पुडुचेरी की, जहां पर भी अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में यहां पर भी दर्ज किया गया है। वहीं बात कर लें विदर्भ की तो आप देख रहे हैं यहां पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात कर लेते हैं अब सबसे अधिक तापमान की। पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 39.5 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। तो आप देख रहे हैं इन तमाम राज्यों के अंदर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति निकल कर आ रही है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रही। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की तो इन राज्यों की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान देखने को मिला। अब बात करते हैं असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की और साथ ही साथ पश्चिम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो इन तमाम राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा निकलकर सामने आई है, सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं जिसमें तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और विदर्भ की बात करते हैं हम तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गुजरात की तो आप देख रहे हैं गुजरात की स्थिति न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर भी दर्ज किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और राज्यों की, जिसमें अब बात करेंगे सबसे कम तापमान की। दिल्ली के रिज में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 18.3 डिग्री सेल्सियस के साथ। देश में सबसे कम तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ देश के बाकी हिस्सों के अंदर क्या तापमान की स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम जानेंगे खेती किसानी को लेकर महत्वपूर्ण सलाह अपने एआई एंकर क्रिस से, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही इसके बारे में। किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 63 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे देश के तमाम प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटक स्थलों पर किस प्रकार से मौसम रहेगा, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का रुख करते हैं। बुधवार को यहाँ पर बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मौसम में परिवर्तन देख पा रहे होंगे, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार कुछ क्षेत्रों में बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान की अगर बात कर लेते हैं तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है आने वाले 4
4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लें, बुधवार गुरुवार बरसात को लेकर आसार बताए जा रहे हैं। शुक्रवार शनिवार मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान बना रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी मनाली के अंदर। लेकिन शुरुआत के जो 2 दिन हैं वो बरसात के संकेत जारी किए जा रहे हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं कुछ क्षेत्रों में। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देखने को मिल सकती है चमोली के अंदर। शुरुआत के 3 दिन बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें, बुधवार को आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं लखनऊ में। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा। पूर्वोत्तर चलते हैं जहां पर असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। बुधवार को बरसात के संकेत हैं, गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की तरफ। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन आप देख रहे हैं ईटानगर में बरसात को लेकर आसार जारी किए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी ईटानगर में। और चारों दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, बुधवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार आप देख रहे हैं बाकी के 3 दिन यहाँ पर धुंध छाई हुई देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से उज्जैन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत चलते हैं जहां पर केरल के कोच्चि की बात कर लेते हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। चारों दिन बरसात होगी। अधिकतम तापमान की बात करें कोच्चि में तो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही चारों दिन बरसात को लेकर यहाँ पर भी संकेत जारी कर दिए गए हैं, तो कोच्चि जाने वाले सैलानी इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं तमिलनाडु के चेन्नई की। बुधवार गुरुवार शुक्रवार आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बरसात को लेकर संकेत जारी किए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन शनिवार को यहाँ पर ध्यान रखें, खासा बरसात को लेकर अलर्ट है। चलते हैं राजस्थान के उदयपुर की तरफ जहाँ पर बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास उदयपुर में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार उदयपुर में बताए गए हैं। तो ये हुए देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने किसान भाइयों की फसलों के बारे में। इस समय मौसम के अनुरूप अपनी फसलों का देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन राज्यों में क्या कुछ खास सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहां किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में किसान उड़द की फसल में पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए ऐसे संक्रमित पौधों को खेतों से दूर फेंक दें। यहां संतरे के बागों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए किसान जहरीला चारा बोतल में भरकर बागों में लटका दें। असम के किसान
साली धान को पत्ती मोड़क के प्रकोप से बचाने के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। असम में किसान आलू की कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, सिंधुरी और कुफरी मेघा जैसी किस्मों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोल खोल, बैंगन और टमाटर के पौधों का रोपण कर लें। इनके लिए जमीन तैयार करते वक्त इनके खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। मेघालय के किसान बाजरा को ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। मेघालय में किसान अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। मेघालय के किसान खीरा, कद्दू, लौकी और करेले की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस मौसम में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। मेघालय के किसान अमरूद के पके फलों की तुड़ाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे आप अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, उन किन राज्यों को लेकर क्या सावधानी आपको बरतनी है। इसको जानने के लिए रुख करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। जम्मू और कश्मीर में किसान भाई परिपक्व धान एवं मक्के की कटाई तथा मूंग की पकी हुई फलियों को तोड़ने कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा तोरिया की बुआई भी की जा सकती है। प्याज की नर्सरी बुआई भी जारी रख सकते हैं। उत्तराखंड में परिपक्व मूंग तथा सोयाबीन की कटाई कार्य जारी रखा जा सकता है। पंजाब में परिपक्व धान, मूंगफली तथा सोयाबीन की कटाई कार्य जारी रखें। कपास के बीज कोषों को तोड़ने कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आलू की अगैती किस्मों की रुपाई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही गन्ने की रुपाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। हरियाणा में कपास की परिपक्व बीज कोषों को तोड़ने का कार्य भी किया सकता है। परिपक्व धान तथा मक्के की कटाई कार्य भी कर सकते हैं। सरसों तथा मूली की बुआई कार्य भी किया सकता है। राजस्थान में परिपक्व मक्का तथा सोयाबीन की कटाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें। शीतकालीन बैगन की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। कर्नाटक में परिपक्व सोयाबीन, मूंगफली तथा मक्के की कटाई एक कार्य कर लें। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर उचित भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर कुल्थी, फील्ड बीन, सूरजमुखी, ज्वार, चना तथा कुसुम की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में धान के खेतों में 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास जलस्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में परिपक्व सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली, मक्का तथा प्याज की कटाई का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर उचित भंडारण भी अवश्य सुनिश्चित कर लें। कोंकण और पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में धान की कटाई कार्य किया जा सकता है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा पश्चिमी विदर्भ क्षेत्रों में रबी ज्वार, चना, कुसुम तथा अलसी की बुआई का कार्य कर सकते हैं। तो आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी फसलों की अच्छी देखभाल करेंगे, आपको अच्छा मूल्य बाजार में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे गाजर की फसल को लेकर। गाजर की बुआई को लेकर ये बेहद उपयुक्त समय है। गाजर में ऐसे काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए।
गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक क्यूआर कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए और इस क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप दोबारा से भी देख पाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले सेब के भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब का भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब के सौदे 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं केले के भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केला 4,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 4,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब अंगूर के भाव की जानकारी। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अंगूर का भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में अंगूर 18,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अंगूर के सौदे 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भारत की धरोहर और कला की अनोखी मिसाल, जहां हर कोने में छिपी है एक अद्भुत कहानी जीआई टैग की पहचान के साथ। पहले चलते हैं राजस्थान, जहां कठपुतलियां सुनाएंगी जीवन की गाथाएं महान।
फिर आएगा एक और उपहार, हाथों की जादूगरी और लकड़ियों पर बोलती तस्वीरें जो बन गई हैं कर्नाटक की पहचान। इन कलाओं का संगम देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।